Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to continue chapter number 17. इस वीडियो में हमें some other members of solar system से डिस्कस करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. There are some other bodies which revolve around the sun. बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. वो सोलार सिस्टम की मेंबर भी होती है. चलिए अब हम उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि एस्ट्रॉइड्स. There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में गैप मतलब ज़्यादा गैप होता है, लार्ज गैप होता है. दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. ये जो गैप होता है किसके द्वारा ऑक्यूपाई मतलब किसके द्वारा कवर किया जाता है? जो बॉडी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. अब जो बॉडी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और मार्स और जुपिटर के बीच का जो गैप होता है उसको ऑक्यूपाइड करती है, उसको कवर करती है, उन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं. ठीक है. एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप. एस्टेरॉइड्स को हम सिर्फ और सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. अब बारी है कॉमेट्स. कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलार सिस्टम. कॉमेट्स भी हमारे सोलार सिस्टम के मेंबर्स होते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग. अब जो कॉमेट्स होते हैं ये भी एस्टेरॉइड्स की तरह ही हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और जो इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है मतलब कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगाते हैं, ये उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, कितना पीरियड हो रहा है, वो हो गया पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो वो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है इनका सन के जब भी चारों चक्कर लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. कॉमेट्स का जब वो सन के चार चक्कर लगाते तो उनका रेवोल्यूशन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है. अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल. द लेंथ ऑफ टेल ग्रोज इन साइज as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. अब जब कॉमेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो इन्होंने एक उसका कॉमेट का एक ब्राइट हेड बता रखा है और उसकी एक लॉन्ग टेल बता रखी है. जो कॉमेट की लॉन्ग टेल होती है वो उसका साइज़ बढ़ता रहता है और जो कॉमेट की टेल होती है वो हमेशा सन की तरफ ही रहती है. ठीक है. यहाँ पर हमें एक फिगर के थ्रू एस्टेरॉइड्स को दिखा रखा है. मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है ये मार्स का ऑर्बिट और ये जुपिटर का ऑर्बिट. इनके बीच में देखो यहाँ पर ये हमें ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा शेड सा, ये देखो ये इसे हम कहेंगे एस्टेरॉइड्स. मतलब कि यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एस्टेरॉइड्स हमारे रिवॉल्व करते हैं. एस्टेरॉइड बेल्ट जिसे हम कहते हैं. मैनी कॉमेट्स आर नॉन टू अपीयर पीरियडिकली. बहुत सारे कॉमेट्स पीरियडिकली हमें दिखते हैं और मतलब कि हर पीरियड जो उनका एक पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद ही हमें दिखेंगे, तो वो होता है बहुत सारे कॉमेट्स का. वन सच कॉमेट इज़ हैलिस कॉमेट. एक कॉमेट का नाम दिया है हैलिस कॉमेट विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स. हर 76 ईयर्स के बाद ये कॉमेट हमें दिखता है. ये पहले 1986 में दिया था. अब लास्ट टाइम जो हमें ये कॉमेट दिखा था कब दिखा था? 1986 में दिखा था. अब इसके 76 ईयर्स बाद हमें ये कॉमेट दिखेगा. ठीक है. कैन यू टेल व्हेन हैलिस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन. क्या आप बता सकते हो कि हैली कॉमेट अब नेक्स्ट टाइम कब हमें दिखेगा? तो ये हमें दिख जाएगा 1986 में 76 ईयर्स को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अब ये हमें दिखेगा 2000. वेट यहाँ पर 18 है ना,
82। ठीक है, वैसे इसमें हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें 1986 में 76 ईयर्स को ऐड कर देना है। जैसे कि हम ऐसे कर देंगे 1986, और इससे हम पहले तो क्या है कि ऐड करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इसमें 10 ईयर्स को ऐड करते जाते हैं। जैसे कि 86 से 96 हो गया 10 ईयर्स, फिर 96 से 6 हो गया, 2006 का हो गया ना 20 ईयर्स, फिर 16 हो गया 30 ईयर्स, फिर ऐसे ऐसे करके आप 70 ईयर्स तक जब आप कंप्लीट कर लोगे उसमें आपको बस 6 ईयर्स और ऐड करने हैं। ठीक है, सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स। सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिज़ास्टर। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जब कॉमेट अगर हमें दिखता है तो उसका डिज़ास्टर का एक मैसेज हमें वो देते हैं। जैसे कि वॉर हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक, और मतलब डिज़ास्टर के बारे में हमें ये बताते हैं। बट दीज और आर ऑल माइट्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब कि ज्ञानी और ज्योतिष जो होते हैं वो। अपेयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट। ये कॉमेट्स का दिखना ये एक नेचुरल रीज़न है, नेचुरली हमें ये दिखते हैं और इससे हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। मीटियर्स एंड मीटियोर्स। अब ये क्या होते हैं? एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर, जब स्काई बिल्कुल क्लियर हो और मून हमें ना दिखे, हमें कई बार क्या दिखता है कि कुछ ब्राइट चीज़ें दिखती है स्काई में। ठीक है, दीज आर कॉमनली नॉन एज शूटिंग स्टार्स। अब वो जो स्टार्स हमें दिखता है नाइट स्काई में उनको हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, लेकिन वो स्टार्स नहीं होते, उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं। जब स्काई क्लियर होता है, मून हमें नहीं दिखता है, तो ब्राइट जो स्ट्रीक्स होती है, मतलब एक रोशनी सी हमें दिखती है स्काई में, तो उसे हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मीटियोर्स होते हैं। अब मीटियोर समझ आ गया होगा, अब हम मीटियोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अ मीटियोर इज़ यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ सरफेस। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ ओकेजन पर ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है। एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, उस टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। फ्रिक्शन की वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इट ग्लोज एंड इवापोरेट क्विकली, वो ग्लो होता है और बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्टिक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसीलिए हमें ब्राइट स्टिक्स दिखती है, बट वो बहुत कम टाइम के लिए हमें दिखती है, मतलब एकदम से दिखती है और एकदम से चली जाती है। जैसे कि ये, ठीक है, जैसे एकदम से हमें दिखती है और एकदम से हमारी आंखों के सामने से चली जाती है। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. जो कुछ मीटियोर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इसलिए ही वो इवापोरेट से पहले ही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ, वो बॉडी जो अर्थ तक पहुंचती है उसको हम मीटियोइड कहते हैं। ठीक है, जो मीटियोइड्स बहुत बड़े होते हैं और वो अर्थ पर जल्दी पहुंच जाते हैं, उन बॉडीज़ को हम मीटियोइड कहते हैं। Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. Meteorites हमारे साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं कुछ मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में, कुछ भी जैसे कि फाउंड करना, कुछ भी चीज़ों में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं नेचर के कुछ भी चीज़ों इन्वेस्टिगेटिंग करने में। अब हम पढ़ेंगे मीटियोर शावर्स के बारे में। व्हेन अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, जब अर्थ एक कॉमेट की टेल क्रॉस करती है, स्वाम्स ऑफ मीटियोर्स आर सीन, बहुत सारे मीटियोर हमें दिखते हैं। दीज आर नॉन एज मीटियोर शावर्स, इन्हें मीटियोर शावर्स कहते हैं। सब मीटियोर शावर्स ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स ईच ईयर, कुछ रेगुलर मतलब उनका एक टाइम होता है।
You can find the time of their appearance from a scientific magazine or from the internet. आप इनका टाइम एक साइंटिफिक मैगजीन से पता कर सकते हो या फिर इंटरनेट से पता कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स। आपको ये पता ही होगा, मतलब आप ऐसा वंडर कर सकते हो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट के बीच में क्या डिफरेंस है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो मैन मेड होती है और वो अर्थ के थ्रू लॉन्च की जाती है और वो अर्थ के ही चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। जैसे कि मून नेचुरल आर्टिफिशियल नहीं है, मून एक मून नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि वो कोई मैन मेड सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल तो अर्थ के थ्रू लॉन्च की जाती है। अब जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और वो जो नेचुरली जो सैटेलाइट होती है वो कोई मैन नहीं बनाते, कोई नहीं बनाता, वो नेचुरली जो सैटेलाइट्स होती है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया ने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की है। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना-1, EDUSAT, etc. Artificial satellites have many practical applications. They're used for forecasting weather. मतलब इनको बहुत सारे कामों के लिए हम लॉन्च करते हैं, जैसे कि वेदर के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो, टेलीविज़न और ख़ास करके रेडियो सिग्नल के लिए हम बहुत, मतलब कि सिग्नल की जो हेल्प होती है, जो रेडियो सिग्नल होता है उसकी इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो काम होगा उसके लिए ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। इनको हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance. रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक डिस्टेंस से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया रिमोट सेंसिंग। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance. एक डिस्टेंस से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। सो अवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। और 8th में जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है साइंस के टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी जो चैप्टर्स की वीडियोस मैंने बनाई है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्लास 9th का सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।